हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। जौनपुर जनपद से ई-लर्निंग विद दुर्गेश की एक नई बैच शुरू होने जा रही है जिसका नाम है केवीएस और सुपर टेट। केवीएस सुपर सेट के साथ साथ हम लेखपाल की एक नई बैच आगाज़ कर रहे हैं एक बड़े टीम के साथ, और ये जौनपुर के सभी एक से एक धुरंधर हैं। अगर आप जौनपुर जनपद के होंगे और अगर आप जौनपुर में अध्ययन किया होगा तो आप इन सभी धुरंधरों को जानते होंगे। और मैं प्रारंभ से ही कहता आता हूँ और साथ आप मुझसे भली भांति परिचित होंगे, हमेशा मास्टर नया और डॉक्टर पुराना होना चाहिए। लेकिन जो नए मास्टर होते हैं वो नई नई चीज़ों को लेकर आपके बीच आते हैं, और जो पुराने हो गए होते हैं वो पुरानी रटी रटाई चीज़ें हमारे बीच लेकर आते हैं। जो परीक्षा का पैटर्न हो चुका है, हमेशा नए तरह से प्रश्न पूछता है। हर एक नया पेपर, पिछला पेपर के बाद जब आप देखते हैं, जब अध्ययन करते हैं, तो आप सदैव ये चीज़ पाते हैं कि पेपर के पैटर्न में लगातार बदलाव हो रहा है। और इसी बदलाव के नाते अब हमें एक कदम और आगे चलना पड़ेगा, और अब हमें नए पैटर्न, नए अध्ययन के साथ सोचना पड़ेगा। और सभी अध्यापक प्रतिदिन आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के लाइव सेशन लेंगे, जहाँ पर आप इनकी वीडियो रिकॉर्डेड, लाइव दोनों प्रकार से अध्ययन कर पाएंगे। और हाँ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। मुझसे आप परिचित हैं, क्योंकि मुझे परिचय तो नहीं देना, अगर ई-लर्निंग विद दुर्गेश से आप शुरू से जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी हो। लेकिन आज हम आपको एक नए नए चेहरों से मुलाकात कराएंगे, उनके लिए जो जौनपुर से बाहर के हैं। यकीनन ये मानिएगा कि ये सीरीज, ये जो टीम है वो आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएगी। वैसे एक बात तो आपको जानना होगा, आपको हम सब पर भारी पड़ना पड़ेगा। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि हमारी एक बार हम पढ़ रहे थे, तो हमारे अध्यापक पढ़ा रहे थे संविधान, तो संविधान पढ़ाते समय उन्होंने कहा कि आप लोग हमसे ज़्यादा जानकार हैं। हमने पूछा सर कैसे, कि आप तो इतना बढ़िया पढ़ाते हो संविधान। कहा मैं केवल संविधान जानता हूँ, लेकिन आप संविधान को भी पढ़ते हो, इतिहास भी पढ़ते हो, भूगोल भी पढ़ते हो, रीजनिंग भी पढ़ते हो, मैथ भी पढ़ते हो, जीएस पढ़ते हो, सब जानते हो थोड़ा थोड़ा, हिंदी भी पढ़ते हो, लेकिन मैं केवल इस समय संविधान जानता हूँ। तो ज़्यादा कौन जानता है? तो आप। तो अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है, तो जितना ये 5 मुंडी आपको दिखाई दे रही है, एक मुंडी और बढ़ेगी, जितनी ये मुंडियाँ दिखाई दे रही हैं, इन सबको पर आपको भारी पड़ना पड़ेगा। माने इन सबको अपने आप में एब्जॉर्व करना पड़ेगा। आपको अपने आप में दुर्गेश सर, अपने आप के अंदर अंगद सर, अपने आप में भरत सर, अपने आप में अरविंद, और अपने आप में आरके सर, इन सभी को अपने आप में समाहित करना पड़ेगा। अभी और लोग भी हैं, उन सभी को मैं एक एक करके आपके बीच चलाऊंगा। तो इनको अपने अंदर लाएंगे। जब सब आपके अंदर आएंगे, तब आप सफलता की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने केवल संविधान पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, केवल गणित पढ़ लिया, आप उसमें महारत हासिल कर ले, लेकिन अगर आपको जर्नलिस्ट नहीं बन पाते हैं, तब तक आप सिलेक्शन से दूर हैं। क्योंकि स्पेशलिस्ट के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीजीटी है, टीजीटी। लेकिन अगर आपको सहायक अध्यापक बनना है, अगर आपको लेखपाल बनना है, अगर आपको केवीएस में जाना है, तो आपको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट नहीं, वो भी नए तरीके से। जैसे पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, अब अगर कोई रट कर जाए और सोचे मैं नौकरी पा जाऊँ, तो काफ़ी मुश्किल है। हम एक एक करके एक लोग से बात कराते हैं, कौन क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, उस बात को भी। मैं सबसे पहले आपको अंगद सर से मिलाऊंगा। पहले 2 बातें हैं। अंगद सर से मिलाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, शायद हमारे बगल में सर खड़े हुए हैं, और आपको मैं सर के बारे में एक लाइन तो जरूर बताऊँगा। आप लोग हिम्मत हार जाते हैं, एक भर्ती, एक वैकेंसी में अगर आपका चयन नहीं होता, आप अपने आप से हिम्मत हार जाते हैं और अभी सोचते हैं कि मैं कैसे पढूं, क्या करूं, मेरा तो नहीं हुआ, चलते हैं कमाने। लेकिन अंगद सर के अगर आप बारे में जानेंगे तो आपकी आंखें भी भर आएगी, और अगले दिन किताबों से आपका नाता कभी नहीं छूटेगा। हमारे साथ जो अंगद सर खड़े हैं, कहना तो नहीं चाहिए, ये पैर से दिव्यांग है, मतलब एक पैर पूरी तरह से नहीं है, लेकिन गणित जब पढ़ाते हैं ना सर, तो समझ में आता है कि ये इंसान कहीं रामानुजन और कहीं जो आइंस्टीन और जो हमारे बड़े बड़े विद्वान थे, का उनके जाने की जो उनकी आत्माएं हैं, इनके अंदर तो नहीं आ गई। ऐसा हम लोग प्रायः मजाक में कभी कह देते हैं कि उनकी आत्माएं सर में आ गई हैं। लेकिन हाँ, गणित के वो बिना ताज के बादशाह, क्योंकि ताज तो अभी लगा नहीं है, क्योंकि आप ताज का मतलब सिलेक्शन से मानते हैं, तो सर कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं का इंटरव्यू, कई भर्ती परीक्षाओं का अनुभव रहा है, और आप इतने कम समय में, और वो भी आपके बीच आए हैं। मैं सबसे पहले सर से शुरुआत करना चाहूँगा, अपनी बातें आप तक पहुँचाएं। और सबसे पहली बात, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं, और आपकी रेस उनसे है जो लगातार पढ़ रहे हैं, उनसे नहीं जो केवल फॉर्म भरने वाले हैं, उनसे जितने सीट के असली दावेदार हैं, तभी आप नौकरी कर पाएंगे। सर हेलो भाइयों, मैं अंगद सर, आपका मैथ का एजुकेटर। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, जो तुलना हुई है वो तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सर है कह दिए, वो अलग बात है। तो मैं आपको जो है एडवांस लेवल और अरिथमेटिक दोनों मैथ पढ़ाऊँगा। चाहे आप जिस भर्ती के लिए आप पढ़ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आज मेरी नई नई वीडियो आपको कल परसों से मिलने लगेगी, तो आपको पता चलेगा कि मैथ कैसे पढ़ा जाता है, किन तरीक़ों से हम मैथ को पढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हमारी मुलाकात होगी अपने अध्ययन के अनुसार। ठीक है, मिलते रहेंगे हम लोग। लीजिए इसे मैं भरत सर से आपसे बात कराता हूँ, जो आपके जीएस के जो एजुकेटर हैं। देखिए। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ई लर्निंग विद दुर्गेश कोचिंग में आपका स्वागत है और अपनी टीम की भी तरफ से स्वागत है। जैसा दुर्गेश जी ने अभी बताया, सब कुछ बताया कि हम लोगों की विशेषताओं के बारे में बताया, लेकिन हम भी अपने बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। ठीक है मित्र, मेरा लगभग जीएस में लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मैं एसएससी से लेकर सिविल तक स्टूडेंटों को जीएस पढ़ाने की क्षमता भी रखता हूँ। तो आपके लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने के अपने ऊपर जिम्मेदारी भी लेते हैं और कोशिश भी करेंगे कि आपके जो भी लेखपाल में विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे पेपर को भी सॉल्व करवाएंगे और सॉल्व कराने के संदर्भ में जो ट्रिक हैं वो ट्रिक्स भी बताने से पहले हम आपको चूकेंगे नहीं। तो यकीनन आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ठीक है, खास तो जौनपुर के बच्चों के लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर है, बाकी उन लोग जो दूर दराज हैं उनके लोगों के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। ठीक है, तो आप यकीनन विश्वास के साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश कोचिंग से आप यकीनन जुड़ सकते हैं। तो आइए हमारे हिंदी के महारत अरविंद सर से आप मिलिए। ठीक है, ये अपने हिंदी के सब्जेक्ट में बहुत ही माहिर हैं, आप इन्हीं से मिलिए और इनकी बातें इन्हीं की ज़बानी से सुनिए। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, वैसे तो आप लोगों ने बहुत परिचय सुना और जो भी आप लोगों ने सुना वो हकीकत है, उसमें कोई कुछ भी छुपाने योग्य बातें भी नहीं है और कुछ भी आपको छुपाया भी नहीं जा रहा है। हर चीज़ आपको बताया जा रहा है और जैसे बताया जा रहा है ऐसे विषय के बारे में भी बताया जाएगा। एक चीज़ दुर्गेश सर ने बताया कि रेस के घोड़े जो है सड़क पे अच्छे लगते हैं, खेत में अच्छे नहीं लगते हैं, रेस में अच्छे लगते हैं। तो मैं भी बताऊंगा कि आप हौसला अगर रख रहे हैं तो आपके लिए रेस के घोड़े की तरह ही नहीं चलना, आप तो तैर के भी निकल सकते हैं हर तरफ से। कहते हैं रखो हौसला तो मंजर नज़र आएगा, रखो हौसला तो मंजर नज़र आएगा, प्यासे के पास कुआं खुद दौड़ कर आएगा, थक हार कर न बैठो ए मंजिल को पाने वालों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगा और हिंदी में कुछ है नहीं, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना, हिंदुस्तानी है तो हिंदी तो जानते ही होंगे। बस क से लेकर ज्ञ तक आपको आना चाहिए, अ से लेकर जो है अह तक आपको आना चाहिए। यानी अ का मतलब होता है आगमन होना चाहिए, अह माने स्वाद भी लेना चाहिए, सब कुछ आपको आएगा। और हिंदी में ज़्यादा कुछ है नहीं, वर्ड पढ़ाएंगे, वर्ड के बाद शब्द पढ़ाएंगे, संधि है, समास है, इसके बाद रस, तो रस आप अगर नींबू का रस पीते हैं, चीनी पीते हैं, इसके बाद जैसे आपका हो गया काढ़ा हो गया, तो कुछ कड़वा होता है, कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है, वैसे रस में भी खट्टा मीठा सब आनंद आएगा। ठीक, चलिए अभी हमारा हिंदी का क्लास होगा तो आपको बताएंगे। इसी के साथ मैं अपने रविकांत सर को बुलाना चाहूँगा, वो आएंगे और अपना परिचय आप लोगों को देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। मैं रविकांत यादव आप लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी बहुत ही अच्छी टीम है। हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल जो भी है सब आपको अच्छे ढंग से बताया जाएगा। शायद आप ऐसी रीजनिंग पढ़े होंगे कभी। ठीक है, और हमारी टीम जो है बहुत ही अच्छी टीम है, जौनपुर की सबसे बेस्ट टीम है। अब सब लोग हम लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करिए चैनल को, चैनल के साथ जुड़िए और जो है कि यहाँ से जो भी शिक्षा मिलेगी आपको वो आपको सफलता निश्चित दिलाएगी। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी आप संजू सर से तो पहले से परिचित, अमित सर से पहले से परिचित हैं, जो आपको गा के पूरी संस्कृत पढ़ाते हैं। मतलब वो आपने भी देखा होगा कैसे गाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो आप लोग लगातार करें तो सर आपकी नियुक्ति हो जाएगी, सर क्लासेस कैसे चलेंगी। तो फिर हमने उससे पहले आपको पूरी जौनपुर की जो सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ थी वो आपके सामने रख दिया है, और ऑनलाइन ऑफलाइन ये सभी चीज़ें। अच्छा, पसीना सबको हो रहा होगा, बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा आपको, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे यहाँ सब जुगाड़ से चलती हैं, सब कुछ पूरी चीज़ें सिस्टम जुगाड़ से हैं। अगर फ़ैन चालू करेंगे तो फ़ैन की आवाज़ माइक तक आएगी और हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हम लोग फ़ैन बंद करके पढ़ाते हैं, पसीना टपकता रहता है, लेकिन सफलता वही होता है। मतलब कह रहे हैं ना, जब तक पत्थर पर हथौड़े की मार ना पड़े तब तक वो पूजने योग्य नहीं होता। कितना भी ज़मीन में पड़ा रहेगा तो उस पर लोग चल कर जाएंगे, पैरों तले दुखेंगे, लेकिन जब वो हथौड़े की मार सह लेता है तब उस पत्थर में जो आकृति निकल जाती है, दुर्गा माई, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, तो पूजनीय योग्य हो जाता है। तो आपको भी इसी तरह से तपना पड़ेगा, उस
जो चोटें उसको खाना पड़ेगा। उसके बाद जिस दिन आप निकल के आएंगे उस दिन भी आप, जैसे सर कल पढ़ाए थे, पूजनीय, हाँ तो पूजनीय हो जाएंगे आप। लेकिन उसके लिए भी आपको मेरा अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और हाँ, फिलहाल टीम तो लगभग जो लोग इलेनी विद दुर्गेश पे जुड़े हैं वो तो आपके साथ रहेंगे ही, लेकिन आपको भी अपना बेहतर देना होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप इलेनी विद दुर्गेश में सिलेक्शन लेंगे, आपका चयन हो जाएगा, ये कदापि मत सोचिएगा। अगर ऐसा होता तो मेरे यहाँ जितना दाखिला होता उतने का चयन होता, लेकिन आपको मेहनत स्वयं से करनी पड़ेगी। हम और हमारी टीम केवल पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाएगी। सिलेक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी, मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी। हमारा काम, हमारी टीम का काम केवल पथ प्रदर्शक का है। चाहे वो ऑनलाइन क्लास देगी, चाहे आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करेगी, चाहे वो अपनी एसटी देगी, चाहे हम अपने सीरीज उपलब्ध कराएंगे, केवल हम एक साधन हैं। लेकिन आपको उस साधन के आधार पर मंजिल तक पहुंचने का जो कारवां है वो आपको स्वयं सोचना पड़ेगा, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। अगर आप थक कर हार कर बैठ जाएंगे तो शायद रेस में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब फॉर्म भरने से नौकरी नहीं मिलती, अब पढ़ने से नौकरी मिलती है। जमाना लद गया कि जब हम फॉर्म भरते थे तो हमारी नियुक्ति हो जाती थी। अब हमारी रेस उनसे नहीं है। अगर 400 सीट आ रही है, 4 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, तो हमें 4 लाख से मतलब नहीं है, हमें उन 400 से मतलब है जो उसके वास्तविक दावेदार हैं। हमारी लड़ाई उनसे है। और आपकी लड़ाई, अगर जौनपुर जिला में अगर 60 कोचिंग है और हर कोचिंग का एक अव्वल लड़का है तो 60 लड़के, और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 75 जिले, अगर ऐसे 75 कोचिंग की बात करें तब भी हमारी सीट कम। माने हमें उन मेधावी छात्रों से भी लड़ना है। और एक बात आप जानते हैं, अगर आपकी कक्षा में 100 लड़के पढ़ते हैं, जो टॉपर है, हमेशा डर टॉपर को होता है। अगर एक बार टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं, एक बार अव्वल आना बहुत बड़ी बात नहीं, उस स्थान को काबिज रहना। क्योंकि जो 100वें नंबर पर, उसे कोई डर ही नहीं, क्योंकि उसके नीचे वो जा ही नहीं सकता। डर उसको होता है जो टॉपर होता है। तो अगर आप अपने आप में एक टॉपर महसूस करते हैं, अगर आप अपने आप में एक मेधावी अभ्यर्थी महसूस करते हैं, उसे बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लाइफ इज रेस, ये ज़िंदगी दौड़ है और हर व्यक्ति यहाँ पे दौड़ रहा है, हर व्यक्ति अपने एम के पीछे जा रहा है। अगर आपकी रफ्तार जरा स्लो हुई, बगल वाला क्रॉस कर गया। कभी अंगद सर अपने बारे में जब बताएंगे, ये भी अपने रेस के बारे में बताएंगे, जरा सा कम हुई, वरना ये आज ऑफिसर होते। अरे सर को 50 मीटर तो कोई पिछड़ा भी नहीं सकता। उसकी रेस की बात नहीं है, हम अपने जीवन को उस मंजिल की बात कर रहे हैं जब पॉइंट में मेरिट बनता है और हम अपने लिस्ट में कहते हैं काश एक प्रश्न और सही हो गया होता। वह काश, उसी के लिए लोग इलेनी विद दुर्गेश ज्वाइन करते, उसी काश के लिए। वरना जब परीक्षा हाल से देते, अगर हम टेट का पेपर की बात करें तो 90 नंबर में 70 सब कर ले जाते हैं जो कभी कोचिंग नहीं किया। लेकिन असली लड़ाई उस 10 प्रश्न की होती है जो सिलेक्शन का आधार होती है। कहते पेपर बड़ा सरल था यार, 70 हमको आ ही गए, तो 10 के लिए कोचिंग करें। वही 10 सिलेक्शन का आधार होता है। वही जो क्रॉस करता है वही सफल होता है। उसके पहले वाले में स्टार चिन्ह लग जाता है। इसे और मेहनत की ज़रूरत है, इसे अपनी कमियों को सुधारने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति दौड़ता है, कोई जरूर नहीं है अपने आप में कोई भी पूर्ण हो, बस वही 10 प्रश्न जिंदगी का निर्णायक प्रश्न होता है। वही जो ये कहता है काश इस 5 प्रश्न और सही हो गया था, काश 1 प्रश्न सही हो गया था, वही काश के लिए आप इलेनी विद दुर्गेश से जुड़ेंगे। और ये जौनपुर जनपद की बड़ी टीम है जो आपके लिए तत्पर और तैयार है। अब आपका क्या प्रश्न है, चाहे वो KVS, DSSB, सुपर टेट, इन सभी बैचों के साथ अभी हम अमित सर भी आपसे परिचित होंगे, हम उन्हें भी आपके बीच लाते हैं। और आपका क्या कहना है, आप अपने सवाल जरूर पूछिएगा। एक एक सब्जेक्ट जैसे आपने मिला, क्योंकि सामान्य अध्ययन की सीरीज में मैं अभी तक अकेले पढ़ाता था, लेकिन भरत सर आपसे आपको नमस्ते किया तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर को नमस्ते वापस करना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। और प्राय आपने हमें देखा होगा। और वृक्ष की भी खासियत है, जैसे फल लग जाते खुद झुक जाता है, उसे तोड़ लीजिए आप, तो फिर ज्ञान का ही महत्व तो यही होता है। तो हाँ, 10 सालों का एक बड़ा अनुभव होता है। जितना मुझे पढ़ते नहीं हुआ होगा उतना सर को पढ़ाते पढ़ाते अनुभव है। तो मैंने सामान्य अध्ययन का स और सामान्य अध्ययन का ध कोई घुस ही नहीं पाया आज तक, तो हम भी जीरो हैं ये भी। लेकिन हाँ, उस पर तैराने का प्रयास करेंगे, घुसने का नहीं, गहराई नापने का नहीं, उस पर तैरने का प्रयास करेंगे। सामान्य अध्ययन का स और अ का। हाँ, तो स्पेशलिस्ट नहीं, आपको जर्नलिस्ट बनना है, ऊपर से चीज़ों को पढ़ते चलना है। बाकी टीम हमारे साथ है। और इस सर के बारे में विशेषता ये है कि हिंदी बहुत सारे लोगों से पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, बहुत इतने हज़ारों लोगों से पढ़ा होगा, अपने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पढ़ी है। लेकिन एक बार अपनी ज़िंदगी का 40 मिनट दीजिएगा किसी एक लेक्चर को पूरा, क्योंकि किसी व्यक्ति को देखकर आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। आज के समय में देखकर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसके साथ घंटा 2 घंटा आपको व्यतीत करना पड़ेगा, तब आप समझ पाते हैं। तो किसी को चंद सेकंड की वीडियो से देखकर उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसकी वीडियोस देखनी पड़ेगी। और एक बार आप देखिएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका विश्वास हमसे भी दोगुना हो जाएगा। और प्रायः सिलेक्शन के मामले में इलेनी विद दुर्गेश, चाहे जौनपुर जिले की बात करें, चाहे प्रदेश के किसी भी जिले से, आप इस पर प्रश्न चिन्ह या स्टार नहीं लगा सकते। तो नियुक्ति से पहले हमें टीम बड़ी लेके जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने बताया
हमारे जितने भी बेस्ट एजुकेटर आते हैं पढ़ाने वो सेलेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में। ये पता नहीं इस यहाँ की महिमा है कि लोगों का कर्म होता है कि मेहनत होती है, क्या होता है ना जाने। और आप भी जानते होंगे कितने चेहरे आए और सब सेलेक्ट होकर चले गए। तो आज फिर कुछ नए चेहरों के साथ हम आपको मिलवा रहे हैं, जहाँ पर एक से बढ़कर एक धुरंधर है। एसटी के साथ साथ सबसे ज़्यादा कमांड आपको पहले सिलेबस में करना है। प्राय लोग कहते हैं सर हमें एसटी पढ़ना, मतलब एसटी मानी स्पीड टेस्ट, सर प्रैक्टिस कराइए। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से? अब 4 क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं छने छनाए आते हैं। एक बार हमें पूरी थियरी के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे अभी हम पूछ दिया जाए कि न्यूयॉर्क कैसा दिखता है, हमने न्यूयॉर्क के बारे में पढ़ा, कैसा दिखता नहीं। अगर हम न्यूयॉर्क के बारे में पढ़ लेते हैं कि वहाँ की डेवलपमेंट क्या है, वहाँ क्या, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यार वहाँ पे जब इतना डेवलप्ड है इसका मतलब लाइट व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। हमने लाइट नहीं पढ़ा था, हमने केवल न्यूयॉर्क के डेवलपमेंट को पढ़ा था। लेकिन अब हमने कहा हाँ इसका जब इतना डेवलप है तो लाइट बेहतर होंगी, इतना डेवलप्ड सड़कें अच्छी होंगी, पानी अच्छा होगा, हॉस्पिटलिटी बेहतर होगी, एजुकेशन बेहतर होगा। माने कुछ चीज़ों को पढ़कर कुछ चीज़ों का अनुमान लगाते हैं। जब हम परीक्षा हाल में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा सिलेबस ना कवर किए। अगर एक बार आपने कवर किया हुआ तो जो प्रश्न आते हैं उस कॉमन सेंस जिसे आप कहते हैं, जो सिलेक्शन का आधार होता है, वही कॉमन सेंस आपका काम करता है आपकी सफलता के लिए। और इसके लिए कब? जब आप तथ्यों को समझेंगे, जब तथ्यों को पढ़ेंगे। 4 विकल्प आया, 3 तो नहीं है, जिसका मतलब चौथा है। क्योंकि चौथा पे नहीं पढ़ा था, 3 कंफर्म ही नहीं है तो ये चौथा ही, क्योंकि 4 में से एक ही सही होना है। इस तरह आपका कॉमन सेंस आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। और अंगद सर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके मन में भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी भड़ास है, आप तक पहुंचाना था। क्योंकि सिलेक्शन के लिए क्या आधार होता है, लोग सफल असफल को ज्ञान से मापते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया आप हमसे ज़्यादा जानकार है और ज़्यादा बनना भी है, तभी सिलेक्शन मिलेगा। आप सोचिए केवल इतिहास आ जाए, केवल भूगोल आ जाए, केवल गणित आ जाए, केवल रीजनिंग आ जाए, तब मुश्किल होगा। तब आपको सभी में एक तरफ से, ठीक, आप इसे लाइव देख रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो मैं चाहूँगा अंगद सर दोबारा अपनी बात आपको रखें और ये बताएं कि वास्तव में सफलता क्या होती है। और मैंने आपको अंगद सर के बारे में पहले ही बता दिया ना कि लेकिन फिर भी रेस के घोड़े रेस में चले, खेत में तो बैल। धन्यवाद सर जी। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप जानिए कि कभी भी सफल और असफल ये देखकर आप लोग मत चलिए। एक चीज़ बता दूं आपको, असफल व्यक्ति जितना अच्छा पढ़ा सकता है, सफल शायद वो चीज़ आपको नहीं दे पाएगा। क्योंकि असफल व्यक्ति अगर 10 बार असफल हो गया, अगर वो जिन 10 क्वेश्चनों से आपके साथ असफल हुआ है वह बहुत बखूबी उसको जाना होगा। लेकिन सफल व्यक्ति हो सकता है 1-2 बार में सफल हो गया होगा तो उसको वो चीज़ महत्व उसका पता नहीं चलता। इसलिए आप देखे होंगे कि आप चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं चाहे ऑफलाइन, जितने असफल एजुकेटर हैं, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो रीजनिंग से हों, चाहे वो जीएस से हों, आप कभी भी देखिए उनके पढ़ाने का तरीका और जो सफल हुए होंगे उनके पढ़ाने के तरीके को आप देखेंगे तो असफल व्यक्ति क्या करता है कि वह बेस कॉन्सेप्ट से लेकर हाई लेवल कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। आप कभी भी चेक करिएगा। लेकिन जो सफल व्यक्ति होता है वह क्या करता है, वह आया और तुरंत कराते चला गया। क्यों? क्योंकि वो जिस हिसाब से अपना पढ़ा होता है उसी हिसाब से अपना सेट कर देता है। आप कभी भी चेक करिएगा, चाहे जहाँ आप पढ़े रहे होंगे, आप एक सरकारी टीचर को देख लीजिए, एक प्राइवेट टीचर को भी देख लीजिए, चाहे स्कूलों में देख लीजिए। आप जाइए, सरकारी वाला क्या करेगा, एडमिशन हो गया आपका, आइए ठीक है शुरू करें, अपना सिलेबस खत्म हो गया। आप अगर ऐसा सरकारी वाला भी अगर वो ऐसा पढ़ाता तो क्या आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आने की आपको ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी। असफल व्यक्ति जो होता है वह चीज़ों को सोच समझकर कहाँ हम रुके, कहाँ सामने वाला रुक सकता है, क्या उसको जानकारी होनी चाहिए, क्या उसको नहीं हुई, ये सब चीज़ों को जानकर वह आगे ले चलता है। और जो पहले से सरकारी नौकरी है वो जानता है कि भाई इतना ही सिलेबस है, यही पढ़ा के हम लोग आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रुकने के संभावना वो नहीं रखता। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा, चाहे जो पढ़ें लेकिन उसको एकदम बेस से पढ़ें। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत है तो भैया 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है। लेकिन अगर बेस नहीं है, आप ऊपर से बस जो है हाई लेवल पढ़ रहे हो, तो अगर बेस आ गया तो छूट गया, और एकदम बेस पढ़ लिया, हाई लेवल नहीं आया तो भी छूट गया। तो अधिकतम पेपर में आप देखे होंगे दोनों पेपर मर्ज बनते हैं, न तो बहुत हार्ड बनता है न तो बहुत सिंपल बनता है, बीच का बनता है भाई। अगर उतना पढ़ लिए ना तो कर जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ सकते हैं, हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों पढ़ाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। अगर जनपद जौनपुर के हैं तो आप जानते भी होंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। धन्यवाद दोस्त। चलिए, क्योंकि आपको पहले ही पता है आधा गिलास पानी को हम 2 तरह से देखते हैं कि आधा खाली है, आधा भरा। वो हमारा दृष्टिकोण है कि हम कैसे देखते हैं।
हम असफल को कैसे देखते हैं वो हमारा आपका दृष्टिकोण होता है। लेकिन हमें एक बात तो, आपको ये बात तो पता है कि जो असफल होता है वो कारणों को पता लगा लेता है। जैसे जब कभी आपसे परीक्षा में कोई प्रश्न गलत हो गया, अगर कभी जीवन में से पूछ दिया कि ताजमहल कहाँ है और आपने आगरा की जगह जौनपुर लगा दिया, एक बार आपको ये पता चले इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, पूरे जीवन आप ये नहीं भूलेंगे कि ताजमहल कहाँ है। तो मनुष्य प्रायः गलतियों से सीखता है और जो असफल होते हैं अपनी हर गलती को सीख लेते हैं जिससे आगे कमियां न हो। इसलिए आप सब मेधावी हैं और रेस के घोड़े हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे। अभी अमित सर भी हैं, संजू सर हैं और साइंस के टीचर हैं। अभी पूरी टीम आपके साथ है कि बस फ़र्क इतना है, आप अपना साथ बरकरार रखें, आप अपना बेहतर दें, क्योंकि ई लर्निंग विद दुर्गेश पहले भी मेहनत करती थी, आज ही मेहनत करती है और आगे भी मेहनत करते रहेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सफलता है और आपका उद्देश्य आपकी सफलता है। क्योंकि आप जिस समय परीक्षा हाल में बैठे होंगे ना आपके साथ कोई नहीं होगा, ना आपके मित्र, ना आपके दोस्त, ना आपके पापा, ना आपकी मम्मी, ना आपका परिवार, लेकिन जिस समय एग्जामिनेशन के हाल के बाहर निकलेंगे पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपको प्रश्न चिन्ह लगाएगी, क्या तुम्हारा होगा, क्या तुम्हारा नहीं होगा। असफल हो गए तो दृष्टिकोण बदल जाएगा, सफल हो गए तो मिठाई खिलाओ। मतलब अगर आप असफल होते हैं तो कोई पूछने आने वाला है वही आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगा, लेकिन सफल हो गए तो आप उनको मिठाई खिलाइए। जबकि समाज को नियम बदलना चाहिए, सफल को लोगों को खिलाना चाहिए और जो असफल हो जाता है उसे स्वयं खिलाना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए ना कि दोनों तरफ लोग ही खाएं, कि अगर फेल हो गया भाड़ में जाओ, पास हो गया तो खिलाओ, तो भैया दोनों तरफ फायदा ही हुआ ना। एक ये होना चाहिए, असफल हो गया तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसको बताना चाहिए। जिस तरह सफलता उसके साथ होते हैं उस तरह असफलता पे भी हमें अपनी साथ बरकरार रखना चाहिए। इसलिए दृष्टिकोण बदलिएगा, जीवन में आपके बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं यह नौकरी आज के समय में रेस है, और रेस किससे? अपनों से। अगर आप अपने घर में 4 लोग फॉर्म भर रहे हैं तो भैया इन चारों से, क्योंकि सीट 4 है, एक सीट है तो इसमें एक को मिलना है, चारों को मिलना है। कब? जो चारों अपने आप में बेस्ट होंगे। तो यहाँ पर हर उस व्यक्ति से आपकी रेस है जो इस रेस का वास्तविक और मेधावी खिलाड़ी है, वरना उनसे नहीं है जो केवल फॉर्म भरते हैं। भैया फॉर्म आया कोनो बीए वाला, हाँ भर दो। अच्छा भैया टेट पास है कोनो फॉर्म, सुपर टेट भर दो। केबीएस, अच्छा ट्रिपल सी है, लेखपाल भर दो। तो भरने वाले पास होते हैं, तो फिर इन जैसे लोग, हम जैसे लोगों को क्या जरूरत पड़ती कि हम लोग किसी दिन काम आते। इसका मतलब ये है कि अब वो दिन नहीं है। लोग कहते हैं सर पेपर, लोग कहते हैं कि प्राय लोग व्हाट्सएप पर डालते हैं, ऐसे प्राय न्यूज़पेपर पेपर होने के बाद आती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति जैसे 100 में अगर वो 92 करके आता है किसी भी तत्व से, अगर हम 93 करते हैं, सिलेक्शन किसका पहला होगा? हम 180 सेकंड के उस बॉक्सिंग क्लब में एक बात ध्यान रखते हैं, हम 180 सेकंड मत देखिए, वो 1 सेकंड देखिए जब अगला चूक करे और उसको मार दीजिए, आपकी जीत होगी। अगर आप कहते हैं नहीं कोच भी उसके साथ मिला है, तो आप क्या करिए, उससे इतनी नॉक मारिए, इतनी मारिए वो जमीन पर सो जाए, वो खड़ा होने के बल पर न रहे, और जो आपका वहाँ पे एम्पायर हो वो आपका हाथ उठा के आपको ज़बरदस्ती विजेता घोषित करे। इसके लिए उसको इतना मारिए कि वो जमीन पर आ जाए। मतलब अगर आप अपने क्षेत्र के मेधावी खिलाड़ी हैं, आपको जीत पक्की है। आपको लग रहा है कि जातिवादता होती है, वंशवादता होती है, धर्मवादता होती है, तो उसको जमीन पर सुला दीजिए, ताकि विजेता न चाहते हुए कोच को और आपका हाथ ऊपर उठाना पड़े और आपको विजेता घोषित करना पड़े। इसके लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। कभी भी सिस्टम, परिवार, माँ बाप, परिस्थिति, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी को प्रश्न चिन्ह लगाकर आप अपने आप से बेईमानी करते हैं, न कि इस समाज से। इसलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कोई भी अगर 100 में 92 करता है तो आप 93 करके आइएगा, नियुक्ति पहले आपको मिलेगी, फिर 92 वाले को मिलेगी। तो ये आपके ऊपर है, आप रखिए 100 में 100 करेंगे, 100 में 100 की टारगेट रखिए, 93-98 का नहीं। क्योंकि रेस के घोड़े खेत में नहीं, क्योंकि खेत में बैल अच्छे लगते हैं ना। अब बैल से रेस कराई जाए, बैल से बस समझ के, बैल मेरा उस मतलब मत समझिएगा जो केवल फॉर्म भरते हैं, आप लोग मेधावी हैं, तो अगर बैल से रेस कराई जाए, घोड़ों से कह दिए खेत जोता, तो कैसा नज़ारा होगा। क्योंकि आप अच्छे लोग हैं, आप खेत जोतने के लिए नहीं हैं, आप रेस करने के लिए पैदा हुए हैं, और आप रेस में जरूर उतरिएगा। हो सकता है कि आप अपने आप को अभी तक ना पहचानते हो, लेकिन जब रेस में 4 लोगों से दौड़ना शुरू करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, तब लोग अरे वाह हम तो इतनी तेज दौड़ते थे, पता ही नहीं था, हम तो मेडल ला सकते थे देश के लिए। तो बस वो आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद ई लर्निंग विद दुर्गेश की जौनपुर की टीम से, टीम फर्स्ट, टीम सेकंड से भी आपको जल्दी ही मिलाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक जरूर शेयर करें। इसलिए नहीं कि आप उनको शेयर करेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे वो पैसा तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए अगर आपकी वजह से किसी के जीवन में दिन में बदलाव हो जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। कब? जैसे न्यूटन को क्या बचपन में नहीं पता था कि जो ऊपर फेंकेगा नीचे आता है? क्या उसने कभी वॉशरूम कभी नहीं गया था? उसे नहीं पता है। लेकिन हाँ, अचानक सोया था, एक सेब गिरा, तो आखिर क्यों गिरा उसके मन में पहली बार आया, उसका दिमाग खुल गया और वो क्या बन गया। और सर आपके यहाँ कौन सा था जो कीड़ा का पूंछ पकड़ के चढ़ जाता था, मेरा लगे तुलसीदास। तो बताइए इतने बड़े आशिक थे, वो इतने बड़े आशिक थे, लेकिन जब उनको याद आया यार तो मैं क्या कर रहा था, तब आज हम उनको पढ़ते हैं। आप पढ़ते तो उनको नौकरी मिलती है।
मतलब इस बात स्पष्ट है, कब जब जागो तब ऐसा लगेगा। तो हो सकता है इस वीडियो से किसी की तकदीर बदल जाए, किसी की तस्वीर बदल जाए, क्योंकि आपकी बदले ना बदले मुझे नहीं, लेकिन हो सकता है आपकी वजह से। हाँ, कर भला तो इसलिए वीडियो को लोगों तक पहुँचेगा कि जितनी मैंने सोचा उतना आपको भी सोचना होगा। खैर, जब आपको लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, घर से बाहर निकलेगा, जिस व्यक्ति को आपको दिखे उसको सोचेगा ऐसा क्यों, चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो। ठेला चलाने वाला है, सोचिए ठेला क्यों चला रहा है, सगड़ी चलाने वाला क्यों चला रहा है। अगर आप मॉल में घुस गए तो मॉल में देखिए बंदा क्यों खड़ा है, इसका मतलब मैं भी कुछ दिन बाद खड़ा हूँगा। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, 40,000 रुपया तनख्वाह है, एक दिन की 1300 रुपया, 5 इतवार होता है सर, रीजनिंग वाले सर, एक महीने में कितना इतवार, लगभग 5, 4 या 5 होता है, 5 इतवार कितना होगा, 13 5 65। जितनी आप छुट्टी की सैलरी पाते हैं संडे की, उतनी उसकी मंथली की सैलरी होगी। और 12 घंटे ड्यूटी का आप छुट्टी की, जिस दिन घर रहेंगे आराम करेंगे, आज फला जगह घूमने, आज फला जगह जाना है, छुट्टी की चीज़ सैलरी लेंगे, वो उसकी मंथली सैलरी होती है। क्यों? तो यही सोचेगा ऐसा क्यों, तो अपने आप में खुद मोटिवेट होंगे, ये ऐसा क्यों, इसका मतलब उसने कमी किया, चाहे कुछ भी काम किया, चाहे वो सगड़ी चला रहा है, गाड़ी कुछ भी, सफल भी देख लिए, डीएम की गाड़ी देख लिए, आखिर डीएम क्यों बना, आखिर उसमें ड्राइवर जो वो डीएम क्यों नहीं बना, और ड्राइवर को तो डीएम बनना चाहिए था। इसका मतलब उसकी योग्यता में अंतर, जिसको भी देखे, चाहे आप मुख्यमंत्री को भी देख लें, जिसको भी देखें आप ये मान लेंगे कि हाँ ये सफल क्यों है, असफल क्यों है। आपको न परिभाषा बताना पड़ेगा, न कभी मोटिवेट करना पड़ेगा, आप स्वयं मोटिवेट है यार। बताए ना, कुछ भी देखिए, जो आपकी नज़र में पड़ जाए उसी को देख लीजिएगा, आप मोटिवेट हो गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वीडियो को शेयर करना है आपकी जिम्मेदारी, ये जौनपुर जिला का सिराज हिंद है। ठीक है, और भरत सर भी आप उससे कुछ कहना चाह रहे हैं काफ़ी देर से। हाँ, तो ये जीएस का बहुत बड़ा अनुभव है, मान लीजिएगा, और अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। कैसे? जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में बताया, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। इसी दीवार है, ये मेरी दीवार है। जहाँ पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे कभी, हाँ, और जहाँ पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे अनुभवी। अच्छा, और अनुभव से भी आगे, जैसे ये मेरी दीवार है, मुझे पेंट कराना था, तो लड़के ने कहा सर अनुभव सिद्ध किया जाए अनुभव सर को, कि जैसे यहाँ दीवार जिनको पेंट करानी थी, एक लड़के ने कहा सर आप पैसा का देना, हम फ्री में मार देंगे, और यहाँ पे 5,000 रुपये का ये मतलब मान लीजिए मेरा बोर्ड है, जितने का भी हो, इसकी वैल्यू केवल पढ़ाने तक है, और आया पोतने के चक्कर में पूरा चिट्टा पिट्टा मार के मेरा बोर्ड खराब कर दिया। और ये दीवार अगर 2,000 का पेंट हो सकता था अनुभवी से, और उसको अनुभव नहीं था, पेंट करता था, मेरा 5,000 नुकसान कर दिया, घाटे में हो गए ना। इसलिए अनुभवी अगर होता तो सब पेंट हो जाता, इस पर दाग तक ना पड़ता, मतलब 2,000 में निपट जाते। मतलब ये बात स्पष्ट करता है कि अनुभव कितना बड़ा अध्यापक है। अनुभव सर, अनुभव बहुत बड़ा है, इसमें कोई अनुभव सर भी बड़े अध्यापक होगी, आपको जल्दी पढ़ाएंगे। अनुभव सर के जल्दी आएंगे सिविल की बैच शुरू होने वाली, क्योंकि अब यहाँ पर